तो आज गोल्डबाग कंजक्चर को समझने वाले हैं हम लोग। और आपको पता होना चाहिए गोल्डबाग कंजक्चर मैथमेटिक्स में एक ओपन प्रॉब्लम है। ओपन प्रॉब्लम का मतलब क्या है? वो प्रॉब्लम जिसको अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया हो। सॉल्व नहीं करने का मतलब इसको अभी तक किसी ने प्रूव नहीं कर पाया है, और अगर इसको कोई प्रूव कर लेता है, ये सबके लिए खुला चैलेंज है, ओपन प्रॉब्लम है। तो अगर इसको कोई प्रूव कर लेता है देन उसको $1 मिलियन तक मिल सकते हैं और वर्ल्ड वाइड वो फेमस भी हो जाएगा। तो समझते हैं कि गोल्डबाग कंजक्चर है क्या आखिर। तो कंजक्चर के बारे में आप जानते होंगे। आप एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसकी जो ट्रुथनेस है और फॉल्सनेस है वो अभी तक किसी ने स्टेबलाइज नहीं कर पाई हो। ठीक है, कंजक्चर क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इस बेस पे हम करते हैं। और कंजक्चर के पहले एक एक्सियोम होता है जिसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, जो ट्रू मान लिया जाता है। और उसके बाद एक थ्योरम आती है। थ्योरम का मतलब जो ट्रू हो चुकी है, जिसको प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, तो गोल्डबाग कंजक्चर क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू गोल्डबाग कंजक्चर every even integer greater than 2 can be expressed as the sum of two prime numbers। फिर से हम बोलते हैं, according to Goldbach conjecture every even integer greater than 2 can be expressed as the sum of two prime numbers। ठीक है, समझते हैं इसको एक बार। मैंने जो बोला है उसको एक बार हिंदी में भी रिपीट करते हैं कि गोल्डबाग कंजक्चर क्या कहता है कि सभी सम संख्याएं जो 2 से बड़ी हैं उनको हम 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक संख्या लिख दी 4 एक संख्या है और 4 एक नंबर है जो कि 2 से बड़ा है और एक इवन नंबर है। तो इसको आप 2 प्राइम नंबर के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 4 को आप लिख सकते हैं 2 + 2। और गोल्डबाग कंजक्चर ये बोलता है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स, 2 एक प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर। और अगर आप कोई और लेते हैं, मान लो 6 ले लिया आपने, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 + 3। अब आप बोलेंगे कोई और नंबर, बड़ा नंबर ले लो, तो बड़ा नंबर ले लो, कोई टेंशन नहीं। जैसे आप 18 ले लेते हैं। 18 एक संख्या है, एक इवन नंबर है। इसको भी हम 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं, आप खुद बताइए, 7 + 11। ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 + 11। ठीक है, याद रखना 2 प्राइम नंबर के सम के रूप में आप लिख सकते हैं किसी भी इवन इंटीजर को जो ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो इस टाइप से ये तो स्टेटमेंट था। पहली बात है गोल्डबाग कंजक्चर का कि अगर आपके पास कोई इवन इंटीजर है जो कि 2 से बड़ा है, देन आप उसको 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, इन्होंने बहुत आगे तक नंबर्स को प्रूव किया, मतलब करके देखा है, लेकिन ऐसे मतलब नंबर्स को ले लेकर कहाँ तक आप प्रूव करेंगे? तो इसका एक प्योर मैथमेटिकल तरीके से अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं। तो अगर इसको कोई प्रूव कर देता है, ये स्टेटमेंट जो है कि गोल्डबाग, उनका नाम था गोल्डबाग, 1742 में दिया था इन्होंने। कौन से सन में? 1742। और इनका पूरा नाम था, एक मिनट, इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन गोल्डबाग। क्रिश्चियन गोल्डबाग ने 1742 में इस कंजक्चर को दिया था। और ये कंजक्चर क्या कहता है, फिर से रिपीट करते हैं, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। देखने में ये बहुत सरल लगता है कि इसको अभी तक कोई मैथमेटिशियन प्रूफ नहीं कर पाया है। और एक सन 2000 में एक जो मैगजीन है वो पब्लिश हुई थी, उसमें इस कंजक्चर को प्रूफ करने के लिए आपको $1 मिलियन का पुरस्कार मिलता। ये 2 साल तक वैलिड था उस टाइम, शायद अभी भी वैलिड है, लेकिन उस टाइम 2000 में जब मैगजीन में ये छपा था कि अगर कोई गोल्डबाग कंजक्चर को प्रूव कर देता है देन वो $1 मिलियन जीतेगा। ठीक है, $1 मिलियन उसको मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार भी मिलेंगे और वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो जाएगा।
उसके अलावा ये जो कंजक्चर है वो 7 मिलेनियम प्रॉब्लम में शामिल नहीं है। 7 मिलेनियम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने पर आपको $1 मिलियन का प्राइज मिलेगा, ठीक है। और उनमें से एक प्रॉब्लम सॉल्व भी की जा चुकी है जिसको सॉल्व किया था ग्रेगरी पेरीमोन ने। ग्रेगरी पेरीमोन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था, वो भी कंजक्चर था और कंजक्चर का नाम था पॉइंटियर कंजक्चर, उसको सॉल्व किया था। और उनको जब बुलाया गया कि आप $1 मिलियन का प्राइस ले जाइए तो उन्होंने मना कर दिया और वो एकदम से गायब हो गए, ऐसा बोला जाता है। अब इसके पीछे की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता, बट उन्होंने $1 मिलियन, एक मिलेनियम प्रॉब्लम, 7 मिलेनियम प्रॉब्लम थी, अब उनमें से 6 अनसॉल्व्ड मिलेनियम प्रॉब्लम बची हैं। मिलेनियम प्रॉब्लम वे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर $1 मिलियन का प्राइस रखा गया है। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको $1 मिलियन प्राइस मिलेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी मिलेनियम प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं पता तो आप बताइए मुझे, मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा मिलेनियम प्रॉब्लम के बारे में। तो आज का वीडियो यही था कि गोल्डबर्ग कंजक्चर क्या है और हम किसी भी नंबर को 2 प्राइम नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं जो कि 2 से बड़ा इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो गोल्डबर्ग कंजक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।